राम राम सा। स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल साइंस कंपटीशन में। और आज का अपना विषय है मानव कंकाल तंत्र। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी मांसपेशियों के बारे में कि मांसपेशियों से जुड़े हुए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी प्रकार कंकाल तंत्र यानी अस्थियां हड्डियों से जुड़े हुए भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, कहाँ पाई जाती है? या इसके अलावा भी हड्डियों या अस्थियों से संबंधित जुड़े हुए कई सवाल जो एग्जाम में पूछे गए हैं। चलो तो शुरू करें अपना टॉपिक। आओ देखो ध्यान से, बात करते हैं अस्थियों की या हड्डियों की। तो जिस प्रकार विज्ञान में मांसपेशियों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाया था, याद है? पिछली बार वीडियो में बताया था मैंने आपको, सार्कोलॉजी। सेम उसी तरह बात करते हैं कि हड्डियों के बारे में अध्ययन करना या अस्थियों के बारे में अध्ययन करना। तो विज्ञान में अस्थियों के बारे में अध्ययन करने को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों बोल दो यार, हड्डियों के बारे में। हड्डियों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। चलिए अब बात करते हैं। जिस प्रकार पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जो मांसपेशियां होती है वो मानव शरीर के भार का लगभग 40% होती है पुरुषों में, और महिलाओं में कितना परसेंट होती है? 35%। उसी प्रकार ये अस्थियां होती है, हड्डियां होती है, ये मानव भार का 14% होती है। कितना परसेंट होती है? 14%। देखो, हड्डियां या अस्थियां एक ही बात है, तो मैं हड्डियां लिख दूं। चलिए, तो हड्डियां मानव शरीर के भार का लगभग कितना परसेंट होती है? 14%। अब बात करते हैं अस्थियों की संख्या की। तो मानव शरीर में अस्थियों की संख्या बताई गई है 206। लेकिन जब मानवीय मनुष्य का जन्म होता है, यानी जन्म के समय अस्थियां होती है 300 से 306। जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है, वो बचपन में आता है, तो उसकी अस्थियां होती है 270 से 280। और वयस्क होने पर या बड़ा होने पर उसकी अस्थियां हो जाती है 206। ऐसा इस कारण होता है क्योंकि जब वो जन्मता है तो उस समय हड्डियां छोटी छोटी रहती है, और जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है वो छोटी छोटी हड्डियां आपस में जुड़ जाती है। इस कारण उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो जाती है, और युवा अवस्था में उसकी हड्डियां हो जाती है 206। तो आप तीनों ही आंकड़े लिख लो, क्योंकि तीनों ही आंकड़े आपसे पूछ सकता है। तो अस्थियों की संख्या कितनी है? जन्म के समय 300 से 306, बचपन में 270 से या 280 के लगभग। ऑप्शन में ये आएगा, या 270 आएगा या 280 आएगा, दोनों नहीं आएंगे। चलो, जन्म के समय कितनी है? 300 से 306। बचपन में 270 से 280, या 270 देगा ऑप्शन में या 280 देगा, एक ही देगा। और वयस्क में वयस्क बड़ा होने पर कितना हो जाएगी? 206। और सामान्यतः 206 ही बताया जाता है इसका उत्तर। लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन में बचपन या जन्म के समय आ गया तो फिर वो आपको ऑप्शन से देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा आएगा। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे, कंकाल तंत्र का कार्य क्या होता है? कंकाल तंत्र का कार्य होता है आपके शरीर को एक निश्चित आकृति या आकार प्रदान करना। बिना कंकाल तंत्र, बिना अस्थियों की आपकी हालत वैसे ही है जैसे बिना हवा के ट्यूब की होती है। कैसे समटा हुआ पड़ा रहता है, उसी तरह। चलिए अब बात करते हैं आगे की। तो मानव शरीर में जो कंकाल होता है वो दो प्रकार का होता है। देखिए, एक तो बाह्य कंकाल और एक आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल बाल, त्वचा, नाखून इनसे मिलकर बना होता है। और ये बाल, त्वचा, नाखून किससे मिलकर बनते हैं?
केराटिन प्रोटीन्स। किससे मिलकर बनते हैं? केराटिन प्रोटीन्स। चलो, कंकाल के कितने टाइप है? बाह्य और आंतरिक। बाह्य में किसको शामिल किया गया है? देखो एक मिनट, बाह्य में किसको शामिल किया गया है? बाल, त्वचा और नाखून। और ये बनते किससे हैं? केराटिन, केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। और आंतरिक कंकाल में कौन आता है? आंतरिक कंकाल में अस्थियां और उपास्थि आती है। और ये रासायनिक रूप से कैल्शियम व फास्फेट से मिलकर बनी होती है, यानी कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। इसमें आती है हड्डियां, और ये हड्डियां बनी होती है किसकी? कैल्शियम फॉस्फेट। रासायनिक सूत्र होता है इसका Ca2PO4, Ca2PO4 का होल ट्वाइस, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ये है कैल्शियम फॉस्फेट। इनसे मिलकर बनी होती है आपकी हड्डियां। अब आगे बात करते हैं, इसके आगे बात करते हैं जैसे हड्डियों से, हड्डियों को बनाने वाली कोशिकाएं, हड्डियों को बनाने वाली कोशिकाएं कहलाती है ऑस्टियोप्लास्ट। ये भी लिख लो। हड्डियों को बनाने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है? ऑस्टियोप्लास्ट। हड्डियों को बनाने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है? ऑस्टियोप्लास्ट। चलो अब इसके आगे बात करते हैं। हड्डियां जो होती है मोस्टली खोखली होती है, और उनके अंदर एक लाल रंग का द्रव भरा होता है। जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं उन्हें तो पता है, क्योंकि वो तो गर्म करने के बाद में हड्डियों को मतलब किस तरह से यूज़ करते हैं उनको पता है अच्छी तरह से। तो बाकी नहीं पता है तो बता रहा हूँ मैं आपको कि हड्डियों के अंदर लाल रंग का द्रव भरा होता है, उसे बोलते हैं अस्थि मज्जा, या उसे कहते हैं बोन मेरो। उसी जगह रक्त का निर्माण होता है, या आरबीसी वगैरह का निर्माण होता है। हड्डियों के भीतर लाल रंग का द्रव भरा होता है, क्या कहते हैं उसे? अस्थि मज्जा या बोन मेरो। अस्थि मज्जा कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? बोन मेरो। यही रक्त का निर्माण होता है, ये याद रखने वाली बात है। चलो, ये हो गए कुछ कंकाल तंत्र से जुड़े हुए छोटे मोटे क्वेश्चन। अब बात करते हैं कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कहाँ कहाँ होती है और कितनी होती है, या क्या क्या नाम है उनके। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चलेगा आगे। देखो, देखिए टॉपिक लगा लो, मानव शरीर की हड्डियां, या मानव शरीर में हड्डियां। कितनी बताई थी मैंने? 206। अब शुरुआत करते हैं खोपड़ी से। तो मानव शरीर की खोपड़ी में 29 हड्डियां पाई जाती है। कितनी हड्डियां पाई जाती है? 29 हड्डियां। जिनमें से 8 हड्डियां पाई जाती है मस्तिष्क में, यानी कपाल में, सिर में। ठीक है, 14 हड्डियां पाई जाती है आपके चेहरे पे। तो 8 और 6 कितनी, सॉरी 8 और 14 कितनी होगी? 22। उसके अलावा 3 इस कान में, 3 इस कान में, कितनी हो गई? 22 और 6 28। और एक हड्डी पाई जाती है आपकी जीभ में, पीछे वाले हिस्से में। जीभ पर तो कोई हड्डी नहीं, जीभ के पीछे वाले हड्डी में बहुत नाजुक हड्डी है, उसे बोलते हैं हाइड। तो 28 और 1 कितनी होगी? 29। चलो नोट कर लो।
मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं? मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं? 29। कपाल या मस्तिष्क में कितनी है? 8। चेहरे पर कितनी है? 14। कान में कितनी है? 6। 3 + 3 याद रखना। कान में 3 हड्डियां हैं और उन 3 हड्डियों को कहते हैं मेरियस, इनकस और स्टेपिज। स्टेपिज जो हड्डी है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ये मैं आगे आपको लिखवा दूंगा, चाहे तो आप लिख लो। ये 3 हड्डियां हैं तो तीनों लिख लो, मेरियस, इनकस और स्टेपिज। ये तीनों से कहाँ पा जाती है? कान में। 3 इस कान में, 3 इस कान में हो गए 6 और एक होती है जीभ के पीछे, जीभ में। और उस जीभ वाले अस्थि को क्या बोलते हैं? जीभ वाले अस्थि को बोलते हैं हायर। चलिए 8 और 14 22 और 6 28 रहे, कितनी होगी टोटल? 29 अस्थियां हो गई, नहीं हो गई? तो ये हो गई बात मानो इसकी खोपड़ी की। अब खोपड़ी से थोड़ा नीचे चलेंगे गर्दन में, तो गर्दन में अस्थियों की संख्या होती है 7। कितनी होती है गर्दन में अस्थियों की संख्या? गर्दन में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 7। गर्दन से जस्ट पीछे जुड़ती है उन अस्थियों से रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डी जो होती है वो 33 छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर, 33 छोटे छोटे हड्डियों से मिलकर बनी होती है। उन छोटी छोटी हड्डियों को वर्टिब्रा या कशेरुकाएं कहते हैं। वो 33 से, आप एक बार खुद अपना हाथ से पीछे रीढ़ की हड्डी पे हाथ फेरो, आपको अनुभव होगा कि छोटी छोटी हड्डियों के बाद में एक के बाद एक हड्डी आपके हाथ पे छुपती हुई नजर आएगी। तो वो 33 छोटी छोटी हड्डियां हैं, उन्हें बोलते हैं कशेरुकाएं या कहते हैं वर्टिब्रा। उनसे मिलकर बनी होती है आपकी रीढ़ की हड्डी। जो पहली वर्टिब्रा होती है या पहली कशेरुका होती है उसे एटलस बोलते हैं। नोट कर लो इसको। रीढ़ की हड्डी का निर्माण 33 वर्टिब्रा या कशेरुकाएं, 33 वर्टिब्रा या कशेरुकाएं मिलकर करती है वह प्रथम वर्टिब्रा प्रथम कशेरुका क्या कहते हैं? एटलस। क्या कहते हैं? एटलस। चलो अब बात करते हैं रीढ़ की हड्डी के बाद में पसलियों की। तो पसलियों की संख्या होती है मानव शरीर में 24, यानी 12 जोड़ी पसलियों की होती है। स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आगे चलते हैं। चलो आगे देखो। पसलियों की संख्या कितनी है? पसलियों की संख्या 24, यानी कह सकते हो आप 12 जोड़ी। 12 जोड़ी। इन पसलियों को आगे एक सीधी हड्डी जोड़ती है। उन पसलियों को आगे सीधी हड्डी जोड़ने वाली हड्डी को बोलते हैं स्टर्नम। पसलियों को वक्ष स्थल पर जोड़ने वाली पसलियों को वक्ष स्थल पर जोड़ने वाली अस्थि या हड्डी क्या बोलते हैं? उसे स्टर्नम। क्या कहते हैं? स्टर्नम। चलिए अब इसके आगे की बात करते हैं। तो पसलियां अपन ने पढ़ ली, रीढ़ की हड्डी पढ़ ली, ये पढ़ ली। अब चलते हैं हाथ की
अस्थियों में कि हाथ की अस्थियां हैं उन्हें क्या क्या बोलते हैं, उनमें संख्या से ज़्यादा उनके नाम इम्पोर्टेंट है। जैसे अपन ने पढ़ी ना भाई यार, पसलियों में इतनी अस्थियां हैं, इसमें इतनी अस्थियां हैं, इसका ये नाम है। तो हाथ की जो हड्डियां हैं उनमें हड्डियों की संख्या की तुलना में उनका नाम ज़्यादा पूछा जाता है कि जैसे पश्च बाहु की हड्डी को क्या कहते हैं, अग्र बाहु की हड्डी को क्या कहते हैं, है ना, पंजे की हड्डी को क्या कहते हैं, कलाई की हड्डी को क्या कहते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन है। चलिए बात करें हाथ की अस्थियों की। सबसे पहले देखो कंधे, हाथ की शुरुआत कहाँ से होगी, कंधे से। कंधे की अस्थि, कंधे की अस्थि को बोलते हैं स्केपुला। स्केपुला बोलते हैं और हिंदी में से शायद बोलते हैं अंश मेखला। इसका निर्माण 3 अस्थियों से मिलकर होता है। ठीक है, अब बात करें हाथ की हड्डियों की। हाथ की अस्थियां, हाथ से जैसे हम शुरुआत करते हैं तो आता है पहले पश्च बाहु। पश्च बाहु बोल दो या कंधे से कोहनी के बीच की अस्थि। पश्च बाहु बोलो या बोलो कंधे से कोहनी के बीच की अस्थि, क्या कहते हैं इसे, ह्यूमरस। क्या कहते हैं इसे, ह्यूमरस। अब आगे चले, कोहनी से कलाई के बीच, इसे बोलेंगे अग्रबाहु। अग्रबाहु या इसे कहेंगे कोहनी से कलाई के बीच। कोहनी से कलाई के बीच की अस्थि। कोहनी से कलाई के बीच की अस्थि में 2 अस्थियां हैं। एक आप एक बार खुद आप आपके हाथ को दबा के अनुभव करो, आपको एक यहाँ अस्थि नजर आएगी, एक यहाँ अस्थि नजर आएगी और बीच में कैसा लगे जैसे खालिस्तान है, कुछ इस प्रकार से। दो अस्थियां हैं और बीच में क्या है, खालिस्तान है। तो इस जगह 2 अस्थियां हैं, उन्हें बोलते हैं रेडियस और अल्ना। जो अंगूठे की इस तरफ आपको दिखाई दे रही है आगे वाली, उसे बोलते हैं रेडियस, और ये वाली कहलाती है अल्ना। ठीक है, तो रेडियस और अल्ना, यहाँ 2 अस्थियां हैं। रेडियस और अल्ना या इसे अल्ना भी कहते हैं। ठीक है, तो रेडियस और अल्ना। अब बात करते हैं अपने कलाई की अस्थि की। तो कलाई में 8 अस्थियां होती है। कितनी अस्थियां होती है, 8। इन्हें बोलते हैं कार्पल्स। कलाई की अस्थि को क्या बोलते हैं, कलाई की अस्थि को बोलते हैं कार्पल्स। इनकी संख्या कितनी होती है, 8। चलो अब इसके आगे बात करते हैं, कलाई से आगे पंजा या हथेली। तो हथेली की अस्थि को बोलते हैं मेटाकार्पल। क्या बोलते हैं, मेटाकार्पल। यहाँ भी अस्थियां लगाओ क्योंकि बहुवचन है। मेटाकार्पल्स, हथेली में होती है 5 अस्थियां। मेटाकार्पल। ठीक है, इसके आगे अंगुलियों की अस्थियां। अंगुलियों की अस्थियों को बोलते हैं, अंगुलियां और अंगूठे इनकी अस्थियों को बोलते हैं फ्लेंजेस। क्या कहते हैं, फ्लेंजेस। या लिख लो, अंगुली की अस्थि को बोलते हैं फ्लेंजेस। ठीक है, ये हो गया आपकी हाथ की अस्थियां। चलिए अब आपने हाथ पढ़ ली, खोपड़ी पढ़ ली, पसलियां पढ़ ली, रीढ़ की हड्डी पढ़ ली, आगे वाली अस्थियां स्टेर्नम पढ़ ली। अब चलेंगे हम जो कमर के नीचे वाला हिस्सा है उस पर, यानी आपके कूल्हे की हड्डी से लेकर
बिल्कुल पैर वाली उंगलियों की हड्डियों तक, उन्हें क्या कहते हैं, वहाँ कितनी संख्या होती है। चले आगे, चलो जल्दी एक बार स्क्रीनशॉट। चलिए शुरुआत करते हैं। अब इसके नीचे कूल्हे की हड्डी आई थी। कूल्हे की हड्डी को क्या कहते हैं, कूल्हे की हड्डी को बोलते हैं पेल्विक बोन, और या इसे बोलते हैं श्रोणि मेखला। कूल्हे की हड्डी या अस्थि क्या बोलते हैं इसे, पेल्विक पेल्विक बोन या श्रोणि मेखला। देखिए कूल्हे की अस्थि को क्या बोलते हैं, पेल्विक बोन या श्रोणि मेखला। इलियम, ईसीएम और क्यूबिस, यहाँ 3 अस्थियां हैं। कितनी अस्थियां हैं, 3। कौन कौन सी है, इलियम, ईसीएम और क्यूबिस, याद रखना। अब बात करते हैं कूल्हे से नीचे जांघ वाली अस्थि। तो जिस प्रकार सबसे लंबी मांसपेशी मानव शरीर में कौन सी थी, जांघ की थी, तो सबसे लंबी हड्डी भी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है, जांघ में ही पाई जाती है। क्या बोलते हैं उसे, फीमर। जांघ की अस्थि या हड्डी एक ही बात है, क्या बोलते हैं उसे, फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि, आगे लिखवा दूंगा मैं इन बातों को, सबसे लंबी, सबसे छोटी, सबसे मजबूत, है ना। चलिए अब बात करते हैं जांघ से आगे। जांघ से आगे घुटना, घुटने की अस्थि, घुटने की अस्थि को बोलते हैं पटेला। ठीक है, ढकनी बोलते हैं, ढकनी, ढकनी टूट गई, ढकनी उतर गई, वो क्या है, पटेला। अब बात करते हैं इसके नीचे, घुटने से या जैसे नीचे आओगे तो आपकी जो पैर वाली अस्थि है वो भी आपके हाथ की तरह 2 भागों में डिवाइडेड है। एक बार आप खुद अनुभव करके देखो पैर में, जिसको आप नली बोलते हो, और एक पीछे की साइड में दिखाई देगी। तो वो 2 अस्थियां हैं, जिस प्रकार आपके हाथ में 2 अस्थियां थी, रेडियस और अल्ना, उसी प्रकार आपके पैर में भी घुटने से नीचे वाली जो हड्डी है जिसे आप पिंडी की हड्डी बोल सकते हो, या जो है उसे बोलते हैं, 2 अस्थियां हैं। और क्या है, आगे वाली हड्डी टीबिया, और पीछे वाली अस्थि फिबुला। टीबिया और फिबुला मानव शरीर की सबसे ज्यादा भार वहन करने वाली, यानी आपके शरीर का सबसे ज्यादा बोझ किस हड्डी पर पड़ता है, टीबिया और फिबुला पर। चलिए, तो इसे आप चाहो तो पिंडी की अस्थि भी बोल सकते हो। पिंडी की अस्थि कौन सी है, टीबिया व टीबिया व फिबुला। अब उसके नीचे पिंडी की अस्थि से थोड़ा नीचे चलते हैं, तो वो होती है टखने की हड्डी, सॉरी, टखने की हड्डी, टखने की अस्थि, हड्डी अस्थि हड्डी अस्थि लिख रहा हूं तो उसमें आप कंफ्यूज होता ना, एक ही बात, अस्थि बोलो चाहे हड्डी बोलो, ठीक है। तो टखने की हड्डी को बोलते हैं कैल्केनियम। क्या कहते हैं, कैल्केनियम। टखने से जस्ट नीचे एडी, एडी की हड्डी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टार्सल्स। टार्सल्स। और एडी से आगे पंजा, तो पंजे की हड्डी को क्या बोलेंगे, मेटा टार्सल्स। ठीक है, पंजे की हड्डी मेटा टार्सल्स, और पंजे के हाथ में वही उंगलियां, और उंगलियों को पिछली बार आपने क्या बोला था, हाथ की उंगलियों को फ्लेंजेस, तो पैर की उंगली में क्या कहलाती है पैर की अंगुलियां भी कहलाती है फ्लेंजेस। थोड़ा बदलते मौसम के साथ गले में ककड़ाहट आ जाती है, चलो कोई नहीं। पैर की उंगलियां देखो फ्लेंजेस। तो ये होगी लगभग आप इस ऊपर से नीचे की जो हड्डियां हैं, क्या क्या बोलते हैं, कहाँ कहाँ क्या संख्या है उनकी। अब बात करते हैं कुछ अलग से क्वेश्चन, जो सबसे शरीर की सबसे छोटी हड्डी, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, मोटी वो लंबी हड्डी, है ना, सुंदर हड्डी, इस प्रकार से। चलिए
ले लो इसका स्क्रीनशॉट एक बार, मिटा दें इसका। चलिए तो सबसे पहले सबसे छोटी और सबसे बड़ी, और फिर बाद में सबसे मजबूत। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि, सबसे बड़ी, जैसे बोल दो लंबी अस्थि, और सबसे मजबूत अस्थि। चलिए सबसे छोटी अस्थि की बात करते हैं। तो मैंने बताया आपको सबसे छोटी अस्थि कहाँ पाई जाती है? कान में। क्या नाम है उसका? स्टेपिज। कहाँ पाई जाती है? कान में। सबसे बड़ी और लंबी अस्थि फीमर में, सॉरी फीमर जांग में। फीमर कहाँ पाई जाती है? जांग में। और सबसे मजबूत अस्थि है जो पाई जाती है आपके जबड़े में, इसे बोलते हैं मैंटिबल। क्या बोलते हैं? मैंटिबल। आपको याद हो तो सबसे मजबूत मांसपेशी भी मैंटिबल, सबसे मजबूत मांसपेशी भी जबड़े में थी, मैसेटर या मैंटर जिसे मैंने बोला था। चलिए जबड़े में। अब यही क्वेश्चन है इससे जुड़े हुए, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और है, लिख लो। एक तो है कि मानव शरीर में सर्वाधिक सुंदर अस्थि, सर्वाधिक सुंदर अस्थि। देखिए सर्वाधिक सुंदर अस्थि बताया गया है कॉलर बोन। आगे गर्दन के चारों ओर देखो, ये वाली हड्डी है कॉलर टाइप में, कॉलर बोन। कॉलर बोन को बताया गया है और इसका वैज्ञानिक नाम है क्लेविकल। कैसे बोला गया? क्लेविकल। और एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था पहले ही कि मानव शरीर में सर्वाधिक भार वहन करने वाली, सर्वाधिक भार वहन करने वाली अस्थि या हड्डी कौन सी है? टिबिया और फिबुला, जो आपके घुटने के नीचे पाई जाती है। शरीर का सबसे ज्यादा भार उन्हीं में पड़ता है। चलिए तो ये थे आपके अस्थियों उपास्थियों से जुड़े हुए क्वेश्चन, कंकाल तंत्र से जुड़े हुए क्वेश्चन, और लगभग जितना आना था वो इसी में से आता है लगभग। और मांसपेशियां, कंकाल तंत्र, धातु, उपधातु, मिश्र धातु, ये सब चीज़ें, अधातु, ये सब चीज़ें आपकी लगभग क्लियर है। वैज्ञानिक नाम भी ट्रिक के साथ क्लियर है। तो लगभग इतने कॉन्सेप्ट अपन ने कम वीडियो में और देखते देखते ही कल परसों अपन ने चैनल शुरू किया था और आज अपन ने लगभग इतना पढ़ लिया। अगर आप इतना रोज, अगर इस टाइम में रोज एक एक वीडियो को पढ़ते हो, रोज एक वीडियो नोट्स बना के चलते हो, तो आपकी साइंस से बहुत जल्दी ही क्लियर हो जाएगी। क्योंकि ये कोई जीके तो है नहीं जो डेली बढ़ता है, नहीं है ना। तो ये तो साइंस है, जितनी है उतनी है, उतना ही पढ़ना पड़ेगा। तो लेकिन आप डेली पढ़ते हो उसके साथ, तो मैं आपको साइंस में धीरे धीरे परफेक्ट कर दूंगा, ये अपना वादा है। चलिए कैसा लगा आपको ये वीडियो? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके ज़रूर बताना। और तब तक के लिए धन्यवाद।